अच्छा, तो हमारा चैप्टर 8 चल रहा था सेकेंड ईयर का, और उसके जो आगे कुछ टॉपिक्स हैं वो जो चीज़ें समझने की हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोगों को एक तो ये भी कहा था कि हीमोफीलिया और करंट ब्लाइंडनेस जो है वो रीड कर आना था इस चैप्टर का, इसके अंदर किस तरीके से क्रॉसिंग हो रही है और किस में क्या हो रहा है कंडीशंस, तो वो आप लोगों को क्लियर हो, आसान है, समझ आ जाए तो उसके बाद कुछ भी नहीं है, वो सिंपल वो भी है, और उससे रिलेटेड जितने भी प्रोसेस वगैरह अगर आते हैं तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं खास। जीन लिंकेज है। जीन लिंकेज क्या चीज़ है कि देखें, टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन। गैमेट्स फॉर्मेशन जब हो रही होती है तो उसके अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है? है मियोसिस। हाँ, मियोसिस के प्रोसेस की जो है वजह से क्या हो रहा होता है, गैमेट्स फॉर्मेशन होती है। जबकि दूसरे जो सेल्स हैं, गैमेट्स फॉर्मेशन क्या है, ये हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स है ना, तो इधर क्या होनी है, मियोसिस होनी है। मियोसिस होनी है, रिडक्शन तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में होना है, वो बात नहीं कर रहा। तो जबकि सोमैटिक सेल्स हैं, बाकी जो ऑर्गन्स के सेल्स हैं, उधर क्या होता है, माइटोसिस हो रही होती है। होता क्या है कि अब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, वही आपका प्रोसेस सेल डिवीजन वाला फॉलो होगा। अब उसके अंदर भी वो जो सेल्स हैं उसके अंदर क्रोमोसोम्स की जब क्या होती है, एक सेल से जब डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम जाएंगे, तकलीफ का वर्ड बोलने वाला था फिर वो समझ नहीं आता आपको, जुमले के सेंस में बोलना था। तो उस वक्त भी क्या होता है कि हमारी नेचर में क्या चीज़ है क्रोमोसोम की, कि जो है वो चाहता है कि जो है उसके जो जीन्स एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट है वो उसके क्रोमोसोम में ही रहे, कहीं और ना जाए, उसके पास ही रहे। वो जो है आपस में जो जिस तरीके से अटैच हैं वो दूर ना हो। तो ये एक नेचुरली जो है क्रोमोसोम या फिर जीन जो है ना ये चाहते हैं। तो यही प्रोसेस को जो है ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान जब गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही होती है तो उस दौरान कुछ जीन्स होते हैं वो अपने आप को सेपरेट करने नहीं देते। अब अच्छा फिर वो दूसरा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से होना पड़ता है, लेकिन जीन्स चाहते नहीं है कि सेपरेट हों अपने गैमेट्स को फॉर्मेशन के दौरान, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम में रिडक्शन होती है। रिडक्शन किस वजह से होती है कि क्रोमोसोम जो है डिवाइड हो जाते हैं 2n से 1n में, तो उसमें जीन्स की जो है फिर चेंजेस भी होती है बाद में। तो इस प्रोसेस को कि जीन का आपस में अटैच रहना और जब दूसरे डॉटर सेल में जाए तो उसके अंदर चेंजेस नहीं आए, वहाँ पे भी वैसे ही रहे, इसको जीन लिंकेज कहते हैं। और इसका अपोजिट वर्ड जो है ना हम लोग नॉर्मली क्रॉसिंग ओवर को यूज़ करते हैं। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि एक्सचेंज होता है और उसके बाद जो है जीन्स क्या करते हैं, जो हाँ नेचुरली एक क्रोमोसोम में जिस तरीके से प्रेजेंट है उनके बाद वो जब डॉटर सेल में जाते हैं तो वाले जीन चेंज हो गए होते हैं, यानी आपस में जो पहले थे क्रॉसिंग ओवर होने से पहले थे वो पेयर अलग बना हुआ होता है, और जो क्रॉसिंग ओवर के बाद होते हैं वाले जीन अलग अलग आ गए होते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। अच्छा ये तो समझ आ रहा है, हमें होमोलोगस क्रोमोसोम वगैरह कहने की ज़रूरत नहीं है, होता कहाँ पे हमें पता है। होमोलोगस क्रोमोसोम होना ज़रूरी है जब भी हमारा पेयरिंग होती है क्रोमोसोम की, क्रॉसिंग ओवर होती है, साइनेप्सिस होता है, कुछ भी होता है होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान ही होता है। तो क्या है उसमें भी गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये जब प्रोसेस होता है तो एक क्रोमोसोम का दूसरे क्रोमोसोम से क्रोमोसोम के कुछ पार्ट, डीएनए का कुछ पार्ट, जीन्स कुछ जो है ना तब्दील करना, ये क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। इसमें यहाँ पे एक तरह से लिखा हुआ है जैसे एक वाई है और एक आर है जीन लिंकेज में। तो देखिए इसके प्रोसेस के बाद अगर डिवीजन भी हो गई है तो उसके बाद भी इनकी पोजीशन सेम है दोनों लोगों की। लेकिन क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा है, यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर है, बाद में क्या हो रहा है, ये वाला आर जैसे चाहते तो ये थे कि ये दोनों साथ रहें, लेकिन क्रॉसिंग ओवर होने के बाद इनको जो है सेपरेट होना पड़ा। सही है, तो ये इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर है। अच्छा अब जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो सेक्स क्रोमोसोम पे जो है ना डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, 2 टाइप्स के क्रोमोसोम हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शनल बेस पे, ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। तो इसी बेस पे जो है ना डिफ्रेंशिएशन भी हो रही होती है, फ़र्क जो है किसमें किस वजह से हो रहा है, और यही एक्स क्रोमोसोम की बेस पे हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं सेक्स क्रोमोसोम की बेस पर। सही है, तो क्या होता है
सेक्स क्रोमोसोम जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट क्या कहेंगे हम लोग लिविंग थिंग में डिफरेंट है, सही है। ऑटोसोम्स हम लोग जो है उसकी डिस्क्रिप्शन वेरिएशन में हम लोग नहीं लाते, सही है। वो तो वो वाला अगर केस हो रहा है कि कोई एबनॉर्मेलिटी है या बाकी कुछ प्रोसेस हो रहा है तो उस केस में तो वो जाहिर सी बात है सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम उन सब में जो है प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन नॉर्मल जब होता है सब कुछ तो वो इनकी बेस पे डिफरेंसेस आते हैं। अब क्या है कि जो सिस्टम है अलग अलग सिस्टम हमने मेंशन किया, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर एक्स की तरह एक क्रोमोसोम बना हुआ है, एक वाई की तरह बना हुआ होता है या फिर जेड और डब्ल्यू की तरह कोई क्रोमोसोम बने हुए होते हैं। ये हमने नाम दिए हैं अलग अलग सिस्टम में। ह्यूमन में जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाले यानी सेक्स क्रोमोसोम है उनको एक्स और वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उनका एक्स वाई सिस्टम कहलाता है सेक्स डिटर्मिनेशन में। ड्रोसोफिला में क्या कहलाता है, इसमें भी सेम है एक्स वाई। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं ड्रोसोफिला में? 8 है, यानी टोटल 4 पेयर हैं, ठीक है, जिसमें से 3 ऑटोसोम्स के और 1 सेक्स क्रोमोसोम वालों के जिसके अंदर डिफरेंस आता है। तो ये है। इसके बाद क्या है ZW सिस्टम। ZW सिस्टम ये बर्ड्स में पाया जाता है, तो बर्ड्स हैं और फिशेस मौत वगैरह इस तरीके से कुछ समझ में। तो ZW सिस्टम है, इसके अंदर एक क्रोमोसोम को हम लोग Z कह रहे हैं, दूसरे को W कह रहे हैं, और वो ये है बस नाम का फ़र्क आ गया। और दूसरा ZO सिस्टम है जो ग्रास होकर है, सही है। तो ये बस ध्यान में रखना है। अब है क्या यहाँ पे कुछ चीज़ें सिंपली हमें समझनी है, मुश्किल नहीं है। ह्यूमन में क्या होता है कि फीमेल में क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, और मेल में क्या होता है वो डिफरेंट होता है, सही है। बर्ड्स और फिशेस या मॉस वगैरह में क्या होता है, जो फीमेल में होते हैं एक तो क्रोमोसोम का क्या चेंज हो गया, यहाँ पे क्या चेंज हो गया, सिस्टम चेंज हो गया। फाइंड कर दिया। अच्छा इसमें देखें, इसको मैंने हेडिंग चेंज करी थी ना, ये देखें वहीं के वहीं देखें नहीं, क्या है कि इसके अंदर क्या है एक्स एक्स यानी सेम है फीमेल में। बर्ड्स में क्या हो रहा है, फिशेस में, बॉस में डिफरेंट हो रहे हैं, मेल में सेम आ रहे हैं और यहाँ पे डिफरेंट आ रहे हैं। हाँ मैं कह रहा हूँ इसको मैं कहता है, लेकिन बात पहले के लिए करता आप कहने के बाद ही करता। इसके बाद नीचे जो ग्रास होपर है, ग्रास होपर में क्या हो रहा है, हम लोग ये वाले पेयर को नोट करेंगे। जो जेड आखिर में जो हमने ये वाला सिस्टम बनाया ना, इसकी एक लॉजिक है, ये समझी हुई आपने पहले नहीं समझी हुई, तो है तो सिंपल ही कुछ भी नहीं है। 22 क्या है ये क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम में ऑटोसोम 22 है और बाकी एक पेयर जो प्लस करके लिखा है वो सेक्स क्रोमोसोम का, सही है। इसमें क्या हो रहा है ग्रास होपर में कि क्रोमोसोम हमारे इसमें तो ह्यूमन में या फिर बर्ड्स वगैरह में ये था कि एक क्रोमोसोम चेंज होता था। इसमें क्या है कि एक क्रोमोसोम चेंज नहीं होता बल्कि एब्सेंट होता है, यानी फीमेल के अंदर एक क्रोमोसोम ज़्यादा होता है मेल को कंपैरिजन में, ठीक है। और इस सिस्टम को जीरो को रिप्रेजेंट किया जाता है, जीरो को जो है यहाँ पे एब्सेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये एब्सेंट है। हालांकि इसको हम जीरो ना भी लिखेंगे तब भी वो बात समझ आती है, सही। तो Z0 या Z2 सिस्टम इसको जब हम लोग कहते हैं, तो इसमें क्या है कि मेल के अंदर एक क्रोमोसोम जो सेक्स वाला क्रोमोसोम है वो है ही नहीं, और एक वाला जो सेट है यानी 2n वाला सिस्टम होता है ना, एक सेट में तो पूरा एक्स मौजूद है और एक वाले में सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, यानी एक पेयर जो है वो कंप्लीट नहीं होता सेक्स क्रोमोसोम का। फीमेल में क्या हो रहा है, कंप्लीट है सिस्टम, ठीक है। अच्छा इसमें क्या करना है हमें, ऑपोजिट इधर जो है थोड़ा सा ऐसे। तो बस ये वाला इसमें थोड़ी सी इंट्रो है, बाद में आगे हम लोग इनहेरिटेंस वाला टॉपिक पढ़ते हैं।